नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट उसके लिए सॉरी। मैं आप सभी को बता दूं कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। करवा चौथ वाला जो मौसम है, महीना है, वो भी लगभग अब पूरा हो गया, जो आप लोगों का जो था। एंड अब आप लोगों का फाइनली जो है वो समय आ गया है जब आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, आपको फोकस्ड रहना चाहिए कि अब मेरे को किस तरीके से आगे की पढ़ाई, पूरी की पूरी पढ़ाई लेके चलनी है दोस्तों। तो एक चीज मैं, छोटी सी चीज जो मैं कहना चाहूंगा इज दैट कि आप लोगों को और ज्यादा फोकस होना पड़ेगा, अदरवाइज कोई काम नहीं चलने वाला है। आज किसी भी समय आप लोगों को नोटिफिकेशन सीटेट का देखने को मिल सकता है, और अगर आज नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लोकेश सर आपने बोला था तो आज नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, तो लोकेश सर को पकड़ लो, है ना। देखो लोकेश सर जो बोल रहे हैं बेटा, जो उन्हें कहीं से, किसी सोर्स से, किसी दोस्त से पता चल रही है, वही बातें आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, अगर उस दोस्त की भी अगर बात झूठ निकलती है तो लोकेश सर की बात सही नहीं निकलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी तैयारी ना करें। अगर मैंने ये बात बोली है कि आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो इस बात में दम रहा होगा। अदरवाइज मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोल देता हूँ, आपको भी पता है। अगले नोट्स 9 बजे मिलेंगे, और आप लोगों को हिंदी पेडागोजी के नोट्स मैंने आज डिलीवर कर दिए थे क्लास के कुछ देर पहले। देखो 2 दिन मैं भी थोड़ा बिजी रहा था, क्योंकि करवा चौथ था, तो थोड़ा सा मैं भी बिजी रहा था आप लोगों के साथ में। ठीक है, मतलब आप लोग तो बिजी थे ही अपने, तो मैं भी त्योहार में बिजी रहा, तो उस वजह से नहीं दे पाया टाइम से नोट्स। लेकिन कोई भी बुरा मत मानना कि सर क्या नोट्स देने का मन नहीं था, क्या नहीं था। नोट्स बन रहे हैं, रेगुलर बन रहे हैं, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं उन्हें मैं डिलीवर करता जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको नोट्स नहीं मिले, तो हाई सीटेट के लिख कर भेज दीजिएगा 80 766 23 513 में। आपको हर एक विषय के, लगभग हर एक विषय के मैं सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप में से कोई भी बैच के बारे में जानना चाहता है, तो आज बैच की कीमत है 857 रुपये दोस्तों। और इसमें सीटेट पेपर 1, पेपर 2 और एसएसटी साइंस दोनों का बैच आपको अवेलेबल है। आप कॉल कर सकते हैं 9113782617 पर, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं बैच लेने के लिए। जबरदस्त बैच है, लेटेस्ट एनसीईआरटी पर आधारित बैच है, और पिछले साल जो पेपर आए हैं उन पर आधारित बैच है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। कम ऑन एवरीवन, एवरीबॉडी हैव टू आंसर इट, राइट। चलिए आंसर करिए, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। सो देयर आर न्यू क्वेश्चंस, आज आपको काफी नए क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए बताइए फटाफट से। सर आपने भी व्रत रखा था अपनी वाइफ के लिए, कंबोज वीना। ठीक है, ठीक है। देखो यार, वैसे व्रत रखा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रख नहीं सकते। ठीक है, और इसमें कोई भी एक पॉइंट मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि एक छोटा सा एक स्पेसिफिक एक स्टीरियोटाइप नहीं है कि भाई लड़के व्रत नहीं रख सकते हैं। करेक्ट आंसर है 16 सितंबर। दोस्तों ओजोन याद रखिएगा O3 से जानी जाती है दोस्तों। O2 प्लस O मिलकर ओजोन 3 बना लेते हैं, O3 बना लेते हैं। ओजोन की जो मोटाई है उसे याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है। डॉब्सन की इकाई में मापते हैं दोस्तों, और करीब 300 डॉब्सन हमारी ओजोन लेयर की मोटाई है, जो कि याद रखिएगा 5 रुपए का जो सिक्का पहले आया करता था, करीब उतनी ही मोटी है हमारी ओजोन लेयर। ठीक है, याद रखिएगा। ओजोन लेयर अंटार्कटिका से काफी तेजी से जो है दोस्तों गायब होने लगी थी। उसी गायब होने को देखते हुए एक ओजोन दिवस मनाया गया। सही बात है ना। और उस ओजोन दिवस पर हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को, उसे बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिपादित किया जा रहा है दोस्तों। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था, डिफिकल्ट पेपर जो हुआ था दोस्तों, उस डिफिकल्ट पेपर का ये क्वेश्चन था। तो आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें हैं, चीजें जो हम करते और बनाते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको आने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर करो फटाफट से इस क्वेश्चन का। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिपादित किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण और अधिनियम 2019 से, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 से, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 से, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 से, बताओ। कंज्यूमर एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा है बताओ। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। यू गाइज आर सो नाइस यार, यू गाइज आर सो नाइस। आंसर करिए, बहुत बढ़िया जा रहे हो यार आप लोग, बहुत अच्छे से आंसर्स करते हो आप लोग, बहुत अच्छे इस मामले में। ठीक है, यस बिल्कुल सही आंसर। तो दोस्तों जो ये सीटेट ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसका जो करेक्ट आंसर था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाता है ऑफलाइन वाले में, तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, हमेशा क्यों यह बोलती हो आर्मी,
सना जीनियस को अपना जीनियस पना दिखाना होता है एंड वो किसी ना किसी के पीछे पड़ जाती है कमेंट सेक्शन में, है ना। चलिए बढ़िया। ओके, सना प्रवीण बी बी, प्रतिमा बी, ओके, वेरी गुड गाइस, यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। अच्छा, प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, इसका केंद्र कहाँ होता है? व्हाट इज प्रतिवृत्ति क्रियाएं? देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो हम लोग बैठ गए ऐसे, है ना, और हमारा एक दोस्त है, वो अचानक से आके क्या कर दे, एक पिन लेकर आए, ठीक है, और उस पिन को पीछे चुभा दे, छोटी सी पिन है बिल्कुल हल्की, छोटी सी चुभा दे, हम क्या करेंगे, अचानक से ऐसे मुड़ेंगे, है ना। या फिर आप अचानक से किसी, बिल्कुल गर्मी का मौसम है और आपकी बाइक बाहर खड़ी हो गई है, ठीक है, धूप में, और करीब 3 घंटे, भर जून का महीना और उसमें बाहर खड़ी हुई है, अचानक से आप जाके बैठते हो उस बाइक पे, तो क्या होगा, आप उछल जाओगे अचानक से, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ये जो प्रतिवृत्ति जो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा, कि हम किसी को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड कवर करती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है, देखो, हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर नर्वस सिस्टम बनाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज आवर ब्रेन, राइट, दिस इज ब्यूटीफुल ब्रेन। सो तारीफ करो अपने शरीर की, लव यू ब्रेन, है ना, क्योंकि हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम करता है। देन देयर इज स्पाइनल कॉर्ड, जो ठीक पीछे, ये तो आगे नहीं, पीछे मतलब जो रीढ़ की हड्डी जा रही है, इस तरीके की मेरुदंड जा रही है, राइट। इसके अंदर भी इंटेलिजेंस होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका कोशिकाओं में, ठीक है। एक कार 7:30 बजे चल रही है, रात को 22:30 पे पहुंच रही है, दूरी दे रखी है 540, औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? मरीज इश्क हूं मैं, कर दे दवा, आ तेरी दवा बांधता हूँ, आजा भाई, आजा आजा, मरीज इश्क। चलो, तो देखो यार कितना समय लगा, समय कैलकुलेट करो, सुबह 7:30 बजे। अच्छा, पहले तो ये साढ़े वाला सिस्टम काट दिया करो, जब अगर दोनों बराबर हो, ठीक है, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम दोनों बराबर हो और उसके मिनट्स बराबर हो, तो मिनट से मिनट्स काट दिया करो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 7 से दिन के 12, 5 घंटे, 12 से रात के 12 नहीं बजे, राइट, याद रखिएगा। 5 घंटे ये, और 10 बजे तक, 12 से 10 बजे 10 घंटे, ये तो टोटल लगे 15 घंटे। टाइम लगा 15 आवर्स। डिस्टेंस दे रखी है 540, डिस्टेंस बटे समय इक्वल टू 15 या 45, 15×6 = 90। और इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/1800 से गुना, 18×2 = 36, 5×2 = 10, 10 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नमन गुलाबी शहर में रहता है, वह अपने दोस्त से मिलने की योजना बना रहा है। जो उस स्थान पर रहता है जिसे भगवान की भूमि के रूप में जाना जाता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी दोस्तों? ठीक है, बताओ फटाफट से। सर सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? एजुकेशनल एकेडमी, आज सीटेट का नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। मैं शाम को 8 बजे तक वेट करूंगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है शाम को 8 बजे तक, तब मैं एक वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, व्हाट इज द रीजन, मैं बात करके बताऊंगा। एक बार मैं बात करूंगा एनआईसी में कि क्या इश्यू आ रहा है, कोई स्पेसिफिक इश्यू है तो बताइए, ठीक है, बताओ। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ, तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? दैट इज, देखो क्या कह रहा है, नमन गुलाबी शहर में रहता है, दोस्त के साथ मिलने की योजना बना रहा है, वह स्थान पे जाता है जिसे भगवान की अपनी भूमि, गॉड्स ऑन लैंड कहते हैं। डायरेक्शन क्या होगी? देखो दोस्तों, गुलाबी शहर राजस्थान का जयपुर है, ये जयपुर है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों, क्या दोस्तों, केरल, ये रहा केरल, जिसे हम बोलते हैं गॉड्स ऑन लैंड, है ना, भगवान की अपनी भूमि, ठीक है। तो केरल जाना चाह रहा है, अगर जयपुर से नीचे की ओर चले सीधा, ये साउथ डायरेक्शन होगी, है ना, साउथ की ओर, तो पहुंच जाएगा। तो उसे साउथ में चलना चाहिए, ठीक साउथ में। कहां चलना चाहिए उसे? ठीक साउथ में चलना चाहिए। कितना सिंपल आंसर, कितना सिंपल क्वेश्चन था और कितना सिंपल इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहा करो, ठीक है। कितना आसान, आसानी से खत्म कर दिया। दक्षिण सहारा मरुस्थल किस देश की सीमा से होकर नहीं गुजरता है दोस्तों? बताओ, सहारा मरुस्थल किस देश की सीमा से होकर
नहीं गुजरता है? यूटोपिया, अल्जीरिया, चैड या फिर ट्यूनेशिया? ये दोस्तों जो डिफिकल्ट पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है आपके सामने जो मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। बताइए कि सहारा मरुस्थल किस देश की सीमा से होकर नहीं गुजरता है? और ये सीमा जो है वो सचिन वाली बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। सचिन सीमा नहीं है। हमारे देश की मीडिया के लिए भी भाई साहब धन्य है हम लोग, है ना। रोजगार का एक मुद्दा नहीं दिखाते ये लोग, ठीक है। इनको पता नहीं क्या हो जाता है, क्या सांप सूंघ जाता है, कितने दिनों से वैकेंसीज नहीं आई है, ठीक है। लेकिन सचिन सीमा का मुद्दा होगा तो, और खामखा का मुद्दा होगा तो उसे पूरे दिन भर चैनल पे चलाएंगे। और वैसे ही हमारी देश की जनता, धन्य है हमारे देश की जनता भी, अंकल आंटी पूरे दिन उसी पर बैठे रहे कि सीमा क्या कह रही है, क्या कह रही है। अरे भैया, अरे भाड़ में जाओ, तुम्हें क्या लेना, तुम्हारा रोजगार उससे चल रहा है क्या? तुम्हारे घर में पैसा आ रहा है क्या इस चीज से? चलो, करेक्ट आंसर करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दैट इज, यस दैट इज यूटोपिया, है ना, याद रखिएगा। सो दिस इज सहारा डेजर्ट, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजीर, है ना, माली, इन सब कंट्रीज से होकर गुजरता है सहारा डेजर्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में शामिल है? जो एब्जॉर्प्शन होता है सनलाइट का वो उसमें क्या शामिल है दोस्तों? आंसर करिए। दांत कम निकालो, सीबीआई एटीट्यूड। अरे क्या नाम रखा है, सीबीआई एटीट्यूड, वाह। और कुछ भयंकर नाम नहीं मिला था? एक ने नाम रख रखा तीखी मिर्ची, हरी मिर्ची। अरे भगवान, धन्य हो, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में शामिल है? तो यस गाइस, फोटो सिस्टम 1 and 2 एंड क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये जो रिएक्शन है CO2 प्लस H2O इसको परफॉर्म करा पाता है, सो दैट ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें मिले आउटपुट में। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसकी नीड नहीं होती? बताओ कौन सी चीज है जिसकी नीड नहीं है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। ओके, ओके, मैंने पकड़ लिया तुम लोगों को, सबको पकड़ लिया मैंने, रंगे हाथ पकड़ लिया। दोस्तों केवल 86 लोगों ने सेशन को लाइक किया हुआ है, जबकि 300 के आसपास लोग लाइव देख रहे हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, दोस्तों कृपया करके लाइक करिए। बहुत मेहनत के साथ सेशन बनाया जाता है, हर छोटी से छोटी चीज में मेहनत लगती है। प्लीज लाइक द सेशन। करेक्ट आंसर है दैट इज ऑक्सीजन, है ना। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता नहीं होती? ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है ना, फोटोसिंथेसिस में, याद रखिएगा। इन द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड, याद रखिएगा, ठीक है। ओजोन होल किससे रिलेटेड है? ओजोन परत के घनत्व में वृद्धि से, नन ऑफ दीज, डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, और इंक्रीज इन द ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फियर। बताओ, शाबाश, आंसर करो फटाफट से। ओजोन होल किससे रिलेटेड है दोस्तों? कम ऑन एवरीवन यार, यू गाइस कैन आंसर इट। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग आंसर कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ओजोन होल का हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी, कन्वेंशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओजोन होल को किस में मापा जाता है उससे भी क्वेश्चन आया हुआ, और ये भी है कि ओजोन होल होता क्या है। जो लगातार जो थिकनेस है ना ओजोन होल की, ओजोन लेयर की, वो जब से जैसे घट रही है, ये मान के चलते हैं ओजोन लेयर है और इसकी जैसे जैसे थिकनेस घट रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन होल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सृजा अपने मित्रों के साथ गोलकुंडा किले में पहुंची। उसने किले में प्रवेश द्वार पर मानचित्र देखा। मानचित्र से वो निर्धारित क्या नहीं किया जा सकता? बताओ। वे एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दिशा, दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी, डेट ऑफ बिल्डिंग ऑफ फोर्ट एंड डिफरेंट मॉन्यूमेंट इनसाइड द फोर्ट। बताओ। आंसर करो। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या सीटेट का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं आया है। ओके, सीटेट की वेबसाइट पर अभी नहीं आया है, ठीक है, अभी तक नहीं आया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। करेक्ट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर है दैट इज डेट ऑफ बिल्डिंग ऑफ फोर्ट, है ना। सृजा अपने मित्रों के साथ गोलकुंडा पहुंचे और उसने मानचित्र देखा। मानचित्र से निम्न में से क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता कि जो बिल्डिंग ऑफ फोर्ट है उसकी डेट क्या है, कब बिल्डिंग बनी थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई क्या है? बताओ। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी होती है उसकी ऊंचाई 8600, 88, 8848 मीटर, 8950, 8990 मीटर। आंसर करो। ओके,
लाइक करते रहो दोस्तों, ठीक है, लाइक करते रहो आप सब लोग। जैसे ही इस सेशन पर 400 लाइक पहुंचेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, भगवान करे नोटिफिकेशन आ जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, लाइक से कोई लेना देना नहीं है नोटिफिकेशन का। आपने देखा नहीं है कि क्या लिखा आता है, मतलब कई बार मैंने देखा है कि रील्स में कोई भी अपने माता पिता की लंबी उम्र चाहता है तो इस रील को लाइक करे। रे भगवान, क्या कर सकते हैं, है ना। करेक्ट आंसर है दैट इज 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई की लंबाई जो है वो है 8848, ठीक है। दिस इज द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट, और ये ग्राउंड से करीब 8848 मीटर ऊंची है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। गुजरात में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? अफीम। ये कौन कह रहा अफीम? सर आपको कैसे पता चला कि आज नोटिफिकेशन आएगा? छोड़ो यार, जाने दो। एक्चुअली छोड़ो, रहने दो, बताने बेकार है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन एनआईसी। एनआईसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जहाँ पर इस देश की जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वो मैनेज की जाती हैं। सो माय फ्रेंड इज इन एनआईसी। नाम नहीं बता सकता, ये भी नहीं बता सकता डिपार्टमेंट कौन सा है। दैट्स वाई, क्योंकि उसकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट सपोज टू लीक एनीथिंग, राइट। तो मैंने उससे पूछा था कि लाइक तुम्हारे पास सीटेट की ओर से आ गया कि नहीं आया। तो नोटिफिकेशन बन चुका है, एग्जामिनेशन की भी डेट्स जो उसने मेरे को बताई कि जो टेंटेटिव डेट्स आई हैं, हालांकि टेंटेटिव का मतलब होता है दे कैन चेंज इन द फ्यूचर, राइट। तो टेंटेटिव डेट्स जो हैं दे आर इन जनवरी सेकेंड वीक, राइट। और वो मैंने उससे पूछा था कि कब तक आप लोग इसे अपलोड कर दोगे, तो ही वाज सेइंग कि लाइक मोस्ट प्रोबेबली 2 तारीख को हम लोग इसे अपलोड करेंगे। तो आज 2 तारीख है, दैट्स वाई मैं आप लोग को आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर है दैट इज बाजरा। गुजरात के गुजरात में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल जो है वो है बाजरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बस ये कि अपलोड होना बाकी है। अब अपलोड होने में पता नहीं क्यों इतना देरी लग रही है। मैं होता तो टुप से अपलोड कर देता, लेकिन एक्चुअली देर आर सम काइंड ऑफ फाइनल अप्रूवल्स जो आते हैं अपलोड करने से पहले, और एक फाइनल रिचेक भी होता है, उन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो इट कैन बी लाइक आज आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आना पक्का है, बहुत जल्द आने वाला है। झूम की खेती लॉटरी खेती में क्या समानता होती है? मैं आज सेशन भी लूंगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। 8 बजे तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो मैं पूछ कर आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों नोटिफिकेशन नहीं आया था। So in the both land cleared and burnt used to fertilizer, and both land does not belong to particular family. In both only one crop is grown. Both are practiced in Jharkhand. So झूम खेती और लॉटरी में क्या समानता है? याद रखिएगा दोनों में भूमि किसी परिवार की नहीं है, और ये सभी की है, याद रखिएगा। आगे W2O की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W2O? बताओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑब्जर्वेशन, वर्ल्ड टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। आंसर करिए। अच्छा, एक बार मेरे कहने से कमेंट सेक्शन में लिख दोगे ईवीएस बाय लोकेश सर? कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, ईवीएस बाय लोकेश सर, ठीक है। चलिए आंसर करिए फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एंड यस, यू गाइज आर डूइंग वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइक्स बहुत कम है, लाइक्स अभी भी 160 है, आप लोगों ने नहीं किया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का मैं आपको बता दूं, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सीटेट में आया था दोस्तों, जो सीटेट हुआ था 2018 वाला, 2018 का पेपर का क्वेश्चन है। W2O की फुल फॉर्म क्या है? तो दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जिक्र किया गया है दोस्तों एनसीईआरटी में, बाजार वाले चैप्टर में, एक चैप्टर है बाजार का, ठीक है, उसमें इसका जिक्र किया गया है W2O का, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग मुझे ये बता दो कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा, ठीक है, WTO का। इनमें से कौन स्वयं पोषी है? स्वयं पोषी का मतलब जो खुद से अपना पालन पोषण कर सकते हैं। बताओ कौन है इनमें से स्वयं पोषी? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, बहुत बढ़िया। कभी भी मेरा सेशन बेटा कहीं भी हो, दोपहर 1:30 बजे रोज जोड़ा करो, ठीक है। छुट्टियां नहीं होंगी आप लोगों की कोई किसी भी दिन, ठीक है। तो स्वयं पोषी का मतलब जो खुद से अपना भोजन कर सके। मानव नहीं कर सकता, शैवाल, जंतु, कवक, अदर देन गिवन ऑप्शंस, राइट। तो यस, जो शैवाल होते हैं दे आर काइंड ऑफ प्लांट्स, ये काइंड ऑफ प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं,
और शैवाल के अंदर ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस करने की पाई जाती है। तो शैवाल भी स्वयं पोषी होते हैं। बहुत जरूरी क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को मात्र और मात्र 2% छात्र सही करके आए थे पेपर में। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन नंबर 5 डाला है, लेकिन ऑप्शन ये थे दोस्तों। और क्वेश्चन बहुत आसान था, 2022 के ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन था, और शायद 8 जनवरी का पेपर था शायद, उसका क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन कतई नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ 2% छात्र पास करके आए थे इस क्वेश्चन को। कश्मीर में घरों में दरवाजे और खिड़कियों पर खूबसूरत चाप है, इसको क्या कहते हैं? इसको खत्म बंद कहते हैं, डोंगा कहते हैं, लेखा कहते हैं, मेहराब कहते हैं? बताओ, करेक्ट आंसर बताइए। कश्मीर के घरों में दरवाजों और खिड़कियों पर खूबसूरत चाप है, इसको क्या कहते हैं? खत्म बंद, डोंगा, लेखा, मेहराब? बताओ। तो कश्मीर के घरों में और दरवाजों पर जो खूबसूरत चाप है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मेहराब। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेहराब बोलते हैं। घर और दरवाजों पर जो बाहर आपको देखने को मिलती है वो मेहराब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज मेहराब। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डोंगा क्या है? व्हाट इज डोंगा? नियमित घर लेकिन तैरता हुआ, ब्यूटीफुल सुंदर नक्काशी, टेंट और गोट शेल्टर। जैसे डोंगा सुना, सब लोगों को डोंगे के अंदर सब्जी याद आ गई होगी अपने घरों में, है ना? वो डोंगा नहीं दोस्तों, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डोंगा। आंसर करो, दिस इज डिफरेंट डोंगा यार, आंसर करो भैया। 357 लोग देख रहे हैं, लेकिन लाइक सभी भी 180। सभी लोग लाइक करेंगे, हम लोग फटाफट से एम करते हैं 250 प्लस लाइक का। 250 लाइक करो फटाफट से, फटाफट से 250 लाइक करो। ठीक है, करेक्ट आंसर है दोस्तों रेगुलर हाउस बट फ्लोटिंग। देखो यार, जो डोंगा है घर होते हैं, राइट, याद रखिएगा। नाव के अंदर घर बना दिया जाता है। जो बाहर से कुछ लोग घूमने जो आते हैं, खासतौर पर अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि महिलाएं जाती हैं, महिलाएं कहना वर्ड ठीक रहेगा? नहीं, मतलब हाँ, मतलब पुरुष और महिलाएं शादी के बाद, आप में से कौन कौन जाएगा अपनी बीवी को लेके? बताओ, घुमाने कौन कौन लेके जाएगा? तो जाते हैं ना, हनीमून एक वर्ड होता है, हनीमून, है ना? हनी मून मतलब पति जो है, हनी मतलब पति, और मून मतलब बिल्कुल चांद बना देंगे पति का, खर्चा करवा करवा के। ठीक है, एकदम चांद जैसा शांत हो जाएगा हनीमून। ठीक है, तो जो हनीमून का टाइम होता है उसमें भैया पत्नी जो होते हैं अपनी पत्नियों को लेकर घुमाने लेके जाते हैं ऐसी जगह पर। ठीक है, मतलब ये सोचो ना, दिल्ली में बढ़िया घर है इनके पास, बेहतरीन घर है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं कैसी भी, लेकिन बाहर जाकर ये घूमने जाते हैं और जाकर एक होटल का कमरा लेते हैं जिसमें खाना खरीदना है इनको, इनको बेड खरीदना है, हर चीज खरीदनी है पैसे देकर। तो क्या ये पैसे तो देने, तो इसी को गांव में कहा जाता है खामा खा के चोचले हैं। क्या है ये? अमीरों के चोचले हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप सबको कहूंगा कि हमें घूमना चाहिए, एटलीस्ट ऐसी जगह ना भी जाओ तो हिस्टोरिक जगह जाओ के देखो, हिस्टोरिक जगह जाओ और एक्सपीरियंस करो। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस बेटा, कब किसे चले जाना है इस धरती से किसी का कोई पता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो बताओ, इनमें से पोषक तत्व दे रखे हैं हमें और खाद्य स्रोत दे रखे हैं, हमें सही मिलान करना है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है, वसा से किससे मिलता है, खनिज किससे मिलता है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन, आई नो वेरी वेल यार, तुम्हारे लिए सब चीज बहुत मतलब बहुत झंडू क्वेश्चन है। निपटा दोगे यार तुम लोग, झंडू क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो तुम लोग, नहीं छोड़ के आते हो पेपर में, है ना? खत्म कर देते हो ऐसा क्वेश्चन देखते ही, खत्म कर दो। बहुत बढ़िया। चलिए, मरीज को दवाई दे दो सर, लाइक हो जाए, है ना? मरीज भाई, अब तुम बहुत दिन नहीं रह लिए हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो है, यस कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो अन्न, अनाज, अनाज से काफी ज्यादा मिलता है। चावल और गेहूं, आलू और इन सब से मिलता है हमें। ठीक है, यस। प्रोटीन मिलता है हमें मांस, अंडे, फलियों से। वसा मिलती है हमें खासतौर पर तेल, मक्खन और घी से। खनिज मिलते हैं हमें फल और सब्जी से। तो सही मिलान हो गया, सभी ने किया था, यस। करेक्ट मिलान करना है। देखो, अगर यहां तुमने सही मिलान किया, जितने भी लड़के और लड़कियां हैं सबसे मैं कहना चाहता हूं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो गई है वो शांत बैठे। ठीक है, बार बार शादी करने का मौका है, आ जाते हैं उठ के, गुरुजी हमारी तो शादी हो गई, तो क्या दोबारा कराएं ना? शांत रहो, एक से खुश रहो। ठीक है, जिनकी शादी बेटा नहीं हुई है, अगर आपने यहां सही मिलान किया तो जब शादी करोगे तो वहां भी सही मिलान होगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी सही मिलान मिलाओ पेपर के अंदर, तो ये याद रखो कि ये जिंदगी का सही मिलान है। यहां पर अगर मैंने सही मिलान करना सीख लिया तो मेरी जिंदगी में जब मैं
वरमाला के समय फेरे जब पड़ रहे होंगे उस समय मेरा मिलान बिल्कुल सही हो रहा होगा, एकदम बढ़िया है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है, अब बताओ। टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आया था कि कुछ सोच सकता है 2022 के ऑनलाइन पेपर, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चंस नए आए थे यार, पूरा एक बार तो पूरा ईवीएस ही बदल दिया था। आंसर करो, ठीक है। तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है, बताओ। यस, करेक्ट आंसर है बिल्कुल पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा, टाइगर के लिए रिजर्व है। मधुमक्खी के छत्ते में नर को क्या कहा जाता है, नर, नर को भी कुछ कहा जाता है। देखो बेटा, अगर नर जितने भी हैं ये सोच रहे हैं कि हमारी बहुत वैल्यू है, हम तो समाज है, तो याद रखना इंसान के तौर पर ही वैल्यू है। अगर इंसान की, अगर तुमने बेटा, तुमने अगर प्रजाति छोड़ दी, नरों जितने भी नर हैं इस सेशन में जो देख रहे हैं, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो नहीं है, बेटा तुम्हारी जो वैल्यू है वो जब तक है जब तक तुम मनुष्य हो। अगर तुम मनुष्य नहीं रहे तो तुम, अगर मधुमक्खी की योनि तुम्हें मिली तो वहां भी कोई नहीं पूछ रहा है, हाथी मिले तो वहां हाथीनियों को पूछा जा रहा है, मतलब ज्यादा कुछ वैल्यू रह नहीं जाएगी फिर इसकी बात, ठीक है। तो यहीं पर है बेटा, जो करना है कर लो, यहीं पर आंसर आंसर दे लो, ठीक है। ड्रोन, याद रखिएगा, वहां तो हमें ड्रोन बोला जाता है, सोच रहे हो, बेइज्जती मार दी हमारी, नरे हम, सोचो, ड्रोन बोल दिया हमें। कोई राजा बोले कोई, क्योंकि वहां राजा को कोई सीन ही नहीं है, वह रानी है भैया, बस समझ रहे हो। कोई ये सोचे कि रानी तू मेरा, नहीं, राजा का सीन ही नहीं है। नर काम ही नहीं कर रहे, नर कहते हैं कि अभी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया था पिछली बार के सीटेट में कि मधुमक्खी के छत्ते में नर का रोल ही नहीं है, खत्म है मामला एकदम। तो बेटा तुम्हारा रोल जो भी है यही है, वरना देखो नर ऐसे भन्ना है घूमोगे, नर ड्रोन होते। अच्छा वैसे एक चीज तो है, जैसे यहां पर आपने देखा होगा मनुष्य योनि में नर जो है वो लड़कियों के पीछे घूमते हैं, वैसे ही दोस्तों नर वहां भी ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हॉल्टर्स में मौजूद होते हैं। बताओ हॉल्टर्स कहां पर मौजूद होते हैं, किन में, याद रखिएगा, जो घरेलू मक्खी होते हैं उनमें हॉल्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुंजम्मा किस भाषा में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है, मतलब सीटेट का पेपर पास करने जाना है ना बेटा, तो सिर्फ क्या नहीं पढ़ के जाना है अपने को, सिर्फ और सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं, मलयालम भी आनी चाहिए, क्योंकि मलयालम को नहीं बोलना था, आंसर दे दिया, मलयालम लैंग्वेज है ना, बहुत बढ़िया। सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा गुरुजी, हाँ गुरुजी बता रहे हैं, साधना, सीटेट का नोटिफिकेशन बेटा आज आ जाएगा, आज नहीं आया तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों के अंदर अंदर आना है, ठीक है। कोशिश यही है कि आज आ जाए, ठीक है। मलयालम इसका करेक्ट आंसर है। घास काटने के लिए गाय के पीछ आगे के दांत छोटे दांत होते हैं, पीछे के दांत कैसे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। घास चबाने के लिए बड़े चपटे होते हैं, शार्प नुकीले होते हैं, नुकीले और घुमावदार होते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है दैट इज लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग ऑफ द ग्रास, राइट। घास चबाने के लिए बड़े और चपटे होते हैं, ठीक है। देखो भैया ये है भैंस के दांत, ध्यान से देखो, बड़े और चपटे दांत हैं, ठीक है, समझ रहे हो। चपटे दांत होते हैं क्योंकि घास ही तो खानी होती है, वैसे भी जुगाली करनी। अरे रिलैक्स करो, ये कौन है, ये भैंस को तंग कर रहा है, रिलैक्स कर भाई, भैंस बहन सॉरी, ठीक है, हमसे माफ करना, हमें थोड़ा सा पढ़ाने के लिए दांत खोल के देख रहे थे आपके। देखो बिल्कुल आपको हार्म करने का, परेशान करने का कतई मतलब नहीं है, हम एनिमल वायलेंस के सब खिलाफ हैं, ठीक है, थैंक यू बहन। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितने देर तक धोने चाहिए, आंसर करो। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। 40 से 60 सेकंड, 20 से 30 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, बहुत बढ़िया। और ये लाइक आते आते रुक दिए यार तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से जो हमें हाथ हैं वो 20 से 30 सेकंड तक धोने चाहिए कंटिन्यूअसली, याद रखिएगा। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, बताओ। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से छोटा है, चलो भैया बताओ।
बहुत बढ़िया। बुध शुक्र पृथ्वी, बुध भैया सबसे छोटा है ना, बुध छोटा ग्रह, सबसे तेजी से चक्कर काट ले रहा है सूर्य के चारों ओर। सूर्य के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे चमकीला ग्रह नहीं है। शुक्र आ गया इस चीज में। शुक्र कह रहा नहीं भैया देखो बुध, बेशक तुम सबसे नजदीक हो सूर्य के, लेकिन गर्म तो मैं ही रहूंगा। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, संध्या का तारा भोर का तारा शुक्र ग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चंस क्यों आते हैं सर जी? सही बात है, ऐसे क्वेश्चन क्यों ही आते हैं सर जी। चलो, निम्न में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता था? देश बंधु का जिक्र एनसीईआरटी की किताब में है दोस्तों, और एक क्वेश्चन पूछा गया है 22 में। बताओ। करेक्ट आंसर इज चितरंजन दास। ठीक है, याद रखिएगा। कच्चे तेल का सबसे अधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है? कच्चे तेल का देखो यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था कच्चे तेल के प्लांट के ऊपर, आया था बॉम्बे हाई वाला जो क्वेश्चन था, लेकिन आई हैव चेंज द क्वेश्चन राइट, थोड़ा सा, पर जो चेंज किया है वो एनसीईआरटी से किया है, तो मंगला क्षेत्र याद रखिएगा। मंगला रीजन जो है यहाँ पर कच्चे तेल का काफी उत्पादन होता है। भील जनजाति कौन से राज्य से बिलोंग करती है? देखो एक और नाम आया है एक साथ, सोयाबीन आलू, बताओ। मेरी क्लास में सब आ गए, मिर्च आ गई है, सोयाबीन आलू आ गए, हरे टमाटर प्याज मूंगफली सब आ गए है ना। बिहार में मौका मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते, 50-50 है, साउदर्न पार्ट है, याद रखिएगा। चावल धान की फसल में ब्लास्ट रोग किसके कारण होता है? ठीक है, दैट इज जीवाणु, कृमि, कवक, विषाणु, शैवाल। करेक्ट आंसर है फंगस। ठीक है, याद रखिएगा। कपड़े धोने का सोडा पानी किसको कहते हैं? हार्ड, टेस्टी, सॉफ्ट, ऑर्डरलेस, तो दैट इज सॉफ्ट, याद रखिएगा। ठीक है, तो यही है दोस्तों। अगर आप में से किसी को भी सीटेट का बैच चाहिए दोस्तों, बढ़िया बैच पढ़ा रहे हैं, एकदम कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, 857 रुपये में, शायद 849 या 857 कुछ इतने का है। ठीक है, आप लोगों को चाहिए तो कॉल कर लीजिएगा 9113782617 पे, या फिर व्हाट्सएप कर लीजिएगा इनको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास। फिर से मिलते हैं आप लोगों से कल दोपहर 1:30 बजे, और हाँ, नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल रहे हैं। आप हाई सीटेड करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं 80 766 23 513 इस नंबर पर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी, थैंक यू।